अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी, इमरान खान के साथ नून लीग के कुछ दोस्तों को भी हजम नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी के खिलाफ डील की सियासत का प्रोपेगेंडा बंद किया जाए वरना जवाब देना जानते हैं। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन जमातों पर खुलकर तनकीद, बोले कि इस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी अपोजिशन कर रही है, बाकी दोस्त अपोजिशन से अपोजिशन में मसरूफ हैं। नून लीग आर या पार के बजाय ठंडे दिल से सियासत करे। मौलाना फजलुर रहमान गैर जानिबदार रहें। अपोजिशन पूरी तवज्जो कंफ्यूजन और नाअहल वज़ीर आज़म को हटाने पर दे। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर जो हुकूमती इत्तेहाद के वोटों से अपोजिशन लीडरशिप हासिल की है वो गलत है। आज भी पीपल्स पार्टी के पास वक्त है कि वो अपनी इस गलती को तस्लीम करे। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद से वोट लेकर बहुत गलत किया। पीपल्स पार्टी अपनी गलती को तस्लीम करे और मामला दोबारा पीडीएम में रखे। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का मुतालबा, कहा चोर चोर का शोर मचाने वाले खुद चोर हैं। डस्का इलेक्शन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमती ताबूत में आखिरी कील है। वोट चोरों को सजा देने से ही वोट की इज्जत बहाल होगी। डस्का इलेक्शन को पुरतशद्दुद बनाने वाले राना सनाउल्लाह को आइन और कानून का भाषण देते शर्म आनी चाहिए। मॉडल टाउन में मजलूम खवातीन पर गोलियां बरसाने वाला किस मुंह से आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहा है? मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का रद्द-ए-अमल, बोली कि डस्का में दोबारा पोलिंग से तहरीक इंसाफ मजीद मजबूत होगी। 2021 भी जाली राजकुमारी के लिए रुसवाई का साल साबित हुआ। के चेयरमैन ने खुद कहा कि मैंने चेयर किया है, वज़ीर-ए-आज़म को बिल्कुल पता था, उनकी अप्रूवल से ये समरी वहाँ पर आई है और वजीर काबीना की मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म से सुन चुके थे कि ये समरी अप्रूव है, इसको जाके दिफा करें अवाम के सामने। 2 रुपए फी किलो सस्ती चीनी के एवज कश्मीर का सौदा कबूल नहीं। ईसीसी ने इमरान खान की मंजूरी के बाद भारत से चीनी मंगवाने की समरी मंजूर की। शायद खाकान अब्बासी एक बार फिर हुकूमती पॉलिसीज पर बरस पड़े, बोले कौम जानना चाहती है कि भारत के हवाले से पॉलिसी है क्या। हुकूमत ने चीनी बरामद करके मुल्क में खुद बहरान पैदा किया और 55 रुपए वाली चीनी 110 रुपए फी किलो तक पहुंचा दी। सिर्फ जहांगीर तरीन शुगर मिल को इतना क्यों उछाला जा रहा है? क्या बाकी 80 शुगर मिल जो है उनमें कोई इशू नहीं है? ये जो FIA की एक फॉरेंसिक ऑडिट हुई थी उसमें 6, 7, 8 मिलें थी, उनको सबको भूल गए हैं। सिर्फ मेरी शुगर मिल का मामला क्यों उछाला जा रहा है? क्या बाकी 80 शुगर मिल्स में कोई इशू नहीं? अदालत में पेशी के बाद जहांगीर तरीन के सवालात, कहा कि FIA को जानबूझकर बेबुनियाद केस दिया गया, पुराने फैसले चैलेंज करके मीडिया ट्रायल और बदनाम किया जा रहा है। चीनी स्कैंडल केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की 10 अप्रैल और जाली अकाउंट्स केस में 7 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, ना ही कानून किसी को टारगेट कर रहा है और ना ही किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ना ही कर सकता है। जहांगीर तरीन का ख्याल है कि सिर्फ उन्हें टारगेट किया जा रहा है, किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। इदारे कानून के मुताबिक इक़दाम कर रहे हैं। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने वाज़ेह कर दिया, कहा शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई अदालत ने भी कानून के मुताबिक करार दी है। FIA ने ताहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया, लोग खुद ही जमानतें करा रहे हैं। एहतसाब के काम में दोस्त नहीं बनाए जा सकते। पंजाब में हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों पर चीनी नायाब, इंतजामिया गायब। लाहौर के शहरियों को 85 रुपए फी किलो चीनी चराग लेकर ढूंढने पर भी ना मिली। सस्ती चीनी फरोख्त करने के नोटिफिकेशन के बाद गली महलों के दुकानों पर दुकानदारों ने चीनी की फरोख्त ही बंद कर दी। महंगी चीनी खरीद कर सस्ती कैसे बेचें? दुकानदारों का सवाल। रमजान से पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी गायब।
चीनी की कीमतों में इजाफा सट्टेबाजों की कारस्तानी करार। अब तक की तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। सट्टाबाज रसद व तलब की बुनियाद पर वारदात डालते हैं। कयासराइयाँ और अफवाहें भी सट्टेबाजों के अहम तरीन हथियार। कीमतों में इजाफे के लिए शुगर मिल से बयाना तय किया जाता है और डिलीवरी के लिए मुकर्ररा वक्त दिया जाता है। चीनी का मसनूई बहरान पैदा करके यौमिया लाखों रुपए कमाए जाते हैं। हुकूमत का पूरा जोर महंगाई कम करने पर है। डॉलर फेंक फेंक कर रुपए की कदर मुस्तहकम नहीं कर सकते। वफाकी वजीर असद उमर का FPCCI की तकरीब से खिताब। कराची में ग्रीन लाइन बसेस अगस्त से चलना शुरू हो जाएंगी। नालों की सफाई जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगी। K4 मंसूबा वाबडा को दे दिया कि इलेक्ट्रिक को 1000 मेगावाट बिजली दी जाएगी। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। 4723 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.41% रही। 65 साल के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत शुरू। कराची के निजी अस्पतालों में आम शहरियों को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लगाने का आगाज़। वैक्सीन की 2 खुराकों की कीमत 12,300 रुपये मुकर्रर। NCOC ने रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद और इमाम बारगाहों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। नमाजियों के दरमियान 6 फीट फासला लाजमी करार दे दिया गया। कालीन दरियां नहीं बिछाई जाएंगी। नमाजी घर से वुजू करके आएं और मास्क जरूर पहने। 50 साल से ज़ायद उम्र अफराद और बच्चों को मसाजिद में ना आने का मशवरा। हुकूमत सिंध की जानिब से हफ्ता और इतवार कारोबार बंद रखने के फैसले पर अमल दरामद। कराची की तमाम बड़ी मार्केट्स बंद रही। कराची के ताजिरों ने रात 8 बजे मार्केट्स बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। सिंध में महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी में 2 हफ्तों तक तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़। मार्केटें खुली हैं तो स्कूल क्यों बंद करें? प्राइवेट स्कूल के मालिकान ने सवाल उठा दिया। वज़ीर तालीम सिंध का कहना है कि स्कूल बंद करने की तजवीज़ NCOC में पेश करेंगे। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में रमज़ान के दौरान स्कूलों के औकात की कोई तजवीज़ नहीं आई। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने पर बरतानिया से आए अफराद परेशान। PIA का इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए 4 इजाफी परवाजें चलाने का ऐलान। 6 और 7 अप्रैल को परवाजों के जरिए 1400 मुसाफिर बरतानिया जाएंगे। नई सफरी पाबंदियों के बाइस 9 अप्रैल के बाद कोई गैर बरतानवी शहरी बरतानिया दाखिल नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान का नाम रेड लिस्ट पर डालने पर बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ने भी सवाल उठा दिए। नाज शाह और सारा ओवन के बरतानवी वज़ीर ख़ारजा समेत अहम हुकूमती शख्सियात को खतूत। पूछा, पाकिस्तानी कम्यूनिटी से इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है? कोरोना से अमवात तो भारत, जर्मनी और फ्रांस में ज़्यादा हो रही हैं। अगर केसेस को देखा जाए तो पाकिस्तान को इस फहरिस्त में डालने का जवाब नहीं बनता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचाने में अपने तजर्बे के जरिए ताउन की पेशकश कर दी। कहा कि किसी भी मुल्क के लिए अपने तजर्बात से मदद फराहम करने को तैयार हैं। बिलियन ट्री सुनामी, फितरत पर मबनी हल और दरियाओं की सफाई के इकदाम से आइंदा नस्लों को साफ सुथरा और सरसब्ज पाकिस्तान मिलेगा। वज़ीर आज़म का अमरीका में होने वाली माहौलियाती तब्दीली की समिट में ना बुलाने पर हैरानी का इजहार। बोले, मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक हमारे इक़दामात को तस्लीम किया गया और सराहा जा रहा है। मैंने पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस के लिए तरजीहात बयान कर दी थी। इमरान साहब, बिलियन ट्री सुनामी नहीं, आप करप्शन, नालायकी, महंगाई और बेरोजगारी का सुनामी लाने का वसी तजुर्बा रखते हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मालियाती आलूदगी से पाक करने के लिए मुल्क से आपका सफाया करना ज़रूरी है। माफियाज और ATMs के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10 बिलियन ट्री सुनामी का करप्शन सुनामी लाया गया। आलमी बिरादरी वो दूरबीन ढूंढ रही है जिससे आपके 1 अरब दरख्त नज़र आ जाए।
मुल्तान के निजी अस्पताल में 16 शहरियों की आंखों के गलत ऑपरेशन का मामला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस। महकमा सेहत को अफसोसनाक वाक़ई की तहकीकात करने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुल्तान के नवाही इलाके में तिब्बी सहूलियात की कमी। एम्बुलेंस न मिलने पर कासिम बेला के बुजुर्ग शहरी को लोडर रिक्शे पर निश्तर अस्पताल लाया गया। मोहम्मद रमजान नामी शहरी पाँव की हड्डी टूटने के बायस जख्मी हो गया था। पंजाब में 1 अगस्त से 17 अरब की लागत से 21,000 एलिमेंट्री स्कूलों को अपग्रेड करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि मेट्रो लाइन की रकम ना देना पड़ती तो दोनों फेजेस का ऐलान आज ही करते था। एलिमेंट्री से हाई लेवल पर जाने के लिए 25 अरब खर्च होंगे। जनूबी पंजाब को अपग्रेडेशन में 38% हिस्सा मिल रहा है। फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि माजी में मेट्रो बस देकर कौम की बेटियों को उनके हक से महरूम किया गया। कराची रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक रिक्रूट्स कोर्स की पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की तरबियत मुकम्मल करने वालों को मुबारकबाद। कराची में अमन अमान के लिए सिंध रेंजर्स की कोशिशों की तारीफ। डीजी रेंजर्स सिंध और आला हुकाम की भी शिरकत। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की एक बार फिर चांद से मुतालिक पेश गोई। कहा 1 रमजान अल मुबारक 14 अप्रैल को होगा। चांद 13 अप्रैल की शाम बड़े शहरों में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा। अल्लाह ताला ये रमज़ान सबके लिए रहमत और बरकत का बाइस बनाए। कराची में आज रवां साल का गर्म तरीन दिन रहा। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। दिन गुजरते ही शहर में समुद्री हवाएं चल पड़ी। महकमा मौसमियात ने कल से शहर में मौसम बेहतर होने की पेशगोई कर दी।